हेलो एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू इन माय चैनल। हमने इस चैनल पे एक नई सीरीज की शुरुआत की थी जो कि है इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 11th। और इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 11th में भी हमने जो शुरुआत की थी वो की थी स्टैटिक पोर्शन से, और उसमें जो पहला चैप्टर हमने पढ़ना शुरू किया था वो था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमने अभी तक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अरिथमेटिक मीन निकालना सीखा है इंडिविजुअल सीरीज में एंड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और समझेंगे कि हम अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। तो पहले तो हमें यह जानना होगा कि कंटिन्यूअस सीरीज होती क्या है। जैसे कल हमने समझा था कि डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है बाय कंपेयरिंग इट विद इंडिविजुअल सीरीज, आज हम समझेंगे कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है बाय कंपेयरिंग इट विद डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, इसे समझने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम इसे कंपेयर करते हैं विद डिस्क्रीट सीरीज। और ये हमारी है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब हमें क्या, मान लीजिए एक डेटा सेट दे रखा है कि हमारी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने अगर बाई चांस 100 है और उन्होंने मार्क्स गेन किए हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या करते थे, एक डेटा सेट हमें दिया होता था, उसमें हमें स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए होते थे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो फ्रीक्वेंसी में दिए होते थे। क्यों दिए होते थे? क्योंकि जो उनके मार्क्स थे वो रिपीट हो रहे थे, तो हम उन्हें इंडिविजुअली ना दिखा के हम उनकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेते थे और ऑब्जर्वेशन जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में इंडिविजुअली ना लिख के हम उनकी फ्रीक्वेंसी लिखते थे। मान लीजिए जैसे कि 20 मार्क्स गेन करने वाले हमारे पास 5 हैं, 30 मार्क्स गेन करने वाले हमारे पास 10 हैं, 40 मार्क्स गेन करने वाले हमारे पास कितने हैं, मान लीजिए कि 5 हैं। 50 मार्क्स गेन करने वाले हमारे पास कितने हैं, मान लीजिए कि 6 हैं। 60 मार्क्स गेन करने वाले कितने हैं, 7 हैं। 70 मार्क्स गेन करने वाले कितने हैं, 8 हैं। तो हमारे को ये जो फ्रीक्वेंसी नंबर दे रखे हैं, मार्क्स दे रखे हैं, ये हमें एक पर्टिकुलर नंबर में दे रखे हैं। अगर मैं इसी डेटाबेस को कंटिन्यूअस में समझना चाहूँ तो कैसे समझूंगा? तो कंटिन्यूअस में आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, ये ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू होती है वो नंबर में दी होती है, पर हमारी कंटिन्यूअस सीरीज के केस में ऑब्जर्वेशन की वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज गिवन इन क्लास इंटरवल। मतलब कैसे? अब हमारे पास यही एक डेटा सेट है, इसे हम कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे मार्क्स हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी है उनकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसे कंटिन्यूअस डेटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 0 से 10 वाले हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, 0। 10 से 20 वाले हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, 5। एंड 20 से 30 वाले हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, 10। 30 से 40 वाले हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, 5। देन 40 से 50 वाले हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 6। 50 से 60 वाले हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 7। एंड 60 से 70 वाले हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 8। तो आपको कंटिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में खाली एक ही चेंज दिखाई देगा, वो है कि जो कंटिन्यूअस सीरीज में हमारी जो ऑब्जर्वेशन होती है
वो हमेशा क्लास इंटरवल की फॉर्म में प्रेजेंट की जाती हैं। बट डिस्क्रीट सीरीज में हमारी जो ऑब्जर्वेशन होती है वो एक नंबर होता है, वैल्यूज दी गई होती हैं, ठीक है, बस इतना ही चेंज होता है। जैसे ही हम इस क्लास इंटरवल को नंबर में चेंज कर देंगे, हम कन्वर्ट कर देंगे अपनी कंटिन्यूअस सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में। मैं आपको यहाँ पे चेंज करने क्या कह रहा हूं कि जैसे हम क्लास इंटरवल को इसमें चेंज करेंगे तो हमारी जो कंटिन्यूअस सीरीज है वो डिस्क्रीट सीरीज बन जाएगी। इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तभी आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। और जो जैसे ही फॉर्मूले हमारे डिस्क्रीट सीरीज में लगते थे वही सेम फॉर्मूले हमारे कंटिन्यूअस सीरीज में लगेंगे। बस हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी जो कंटिन्यूअस सीरीज है उसे डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो आप लिखिए, एग्जांपल लिखिए, आई होप कि आपको अभी तक समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं और कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है। ठीक है, पहले हम कंटिन्यूअस सीरीज को देखते हैं थ्रू एक रियल एग्जांपल के। देखिए एग्जांपल, द फॉलोइंग टेबल gives the marks in English secured by 30 students of a class। ठीक है, और मार्क्स कितने हैं, ये हमारे मार्क्स हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। पहले हमें मार्क्स इन डिस्क्रीट के केस में हमें क्या दिए जाते थे, एक नंबर दिया जाता था, पर अब से हमें क्या दिया जाएगा, क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, देन 15 to 20 एंड 20 to 25। ठीक है, ये हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है। और उसके अगेंस्ट हमें क्या दे रखी है, इनकी फ्रीक्वेंसी, मतलब कि 0 से 5 मार्क्स गेन करने वाले हमारे पास 2 बच्चे हैं और 5 to 10 मार्क्स गेन करने वाले 8 हैं, 10 to 15 मार्क्स गेन करने वाले 6 हैं और 15 to 20 मार्क्स गेन करने वाले 10 हैं, 20 to 25 मार्क्स गेन करने वाले हमारे पास 4 हैं। तो अब हमें इस क्लास इंटरवल को एक नंबर में चेंज करना है, वो नंबर कहलाएगा हमारा मिड पॉइंट। क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट। जैसे ही हम क्लास इंटरवल को मिड पॉइंट में चेंज कर देंगे वैसे ही हम कंटिन्यूअस सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे। और जो डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास फॉर्मूले थे अरिथमेटिक मीन निकालने के, वही फॉर्मूले हमारे कंटिन्यूअस सीरीज में अप्लाई हो जाएंगे। तो मिड पॉइंट निकलेगा कैसे, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे L1 है और L2 क्या है, L1 है लोअर लिमिट, L2 है अपर लिमिट, लोअर अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। मतलब कि ये जो है हमारा L1 है, ये L2 है, ये L1 है, L2 है, L1 है, L2 है। ठीक है, अब हम इसमें अपना M निकालते हैं।
m क्या होता है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकलता है कैसे, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे L1 क्या है 0 प्लस L2 5 डिवाइडेड बाई 2 इज हाउ मच 2.5। यहाँ पे L1 कितना है 5, L2 कितना है 10, 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज हाउ मच, बताएगा कोई, 15.2 इज इक्वल टू 7.5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 इज हाउ मच 25 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 12.5। अब 15 प्लस 20 divided by 2 is how much, 35 divided by 2 which is equal to 17.5। 20 plus 25 divided by 2 is how much, 45 divided by 2 which will be equal to 22.5। ठीक है, तो ये हमारा मिड पॉइंट निकल गया है। अब जो हम डिस्क्रीट सीरीज में अरिथमेटिक मीन निकालते थे थ्रू 3 डिफरेंट मेथड, वही मेथड के थ्रू और वही फॉर्मूले के थ्रू हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। अब ये हमारा ना, अब इस क्लास इंटरवल का हमारे पास अब कोई काम नहीं रह गया, बस हमें जो अब अपना काम करना है वो इसके थ्रू करना है, मिड पॉइंट के थ्रू एंड किसके थ्रू, फ्रीक्वेंसी के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने फॉर्मूले लिखते हैं। मैंने आपको पहले ही समझाया है, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करो तो आप अपने फॉर्मूले लिख लो कि डायरेक्ट मेथड के थ्रू कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, शॉर्टकट मेथड के थ्रू कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा और स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो मैं अगर आपको बताऊं कि डायरेक्ट मेथड के थ्रू जो हम इसमें अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में, वो क्या है, x के ऊपर बार इज इक्वल टू समीशन एफ एम डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ठीक है, m यहाँ पे क्या है, m हमारा यहाँ पे मिड पॉइंट है, पर डिस्क्रीट सीरीज के केस में क्या होता था, हमारे पास ये x होता था। ठीक है, अब हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू अरिथमेटिक मीन निकालते हैं इसका, तो हमें क्या चाहिएगा, fm चाहिएगा। हमारे पास अभी f भी प्रेजेंट है, m भी प्रेजेंट है, बस इनका प्रोडक्ट निकालना है, देन उसके बाद हम इनका समीशन निकालेंगे। f हमारे पास कितना है 2, m कितना है 2.5, 2 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 5। f कितना है 8, ये कितना है 7.5 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 8 47 56 60, तो ये कितना आएगा 60। ठीक है, अब यहाँ कितना है 6 इंटू 12.5 which will be equal to how much, 12.5 into 6, 6 5 is 30, 6 2 is 12, 15, 6 1 is 6, 7, तो कितना आएगा 75। Then we have 10 into 17.5, तो ये कितना होगा 175। उसके बाद 4 इंटू 22.5 जो कितना होगा 8 10 1 8 9, ये आएगा हमारा 90। तो हमारे पास FM आ गया है। अब हम इसका समीशन निकालते हैं। समीशन ऑफ FM हमारे पास 5 है, 60 है, 75 है, 175 है एंड वी हैव 90। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15, 1 और 10 1 और 9 10 17 24 और 6 30 एंड 3 प्लस 1 4, कितना आ गया 405 आया।
ठीक है। और क्या बोलते हैं, हमें डायरेक्ट मेथड के थ्रू मीन निकालने के लिए और किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, समीशन ऑफ एफ। तो समीशन ऑफ एफ क्या होगा हमारा, 4 + 10 14, 14 + 6 20, 20 + 8 28, 28 + 2 30, कितना आया हमारा 30। अब इसे हम फॉर्मूले में रख देते हैं, हमारी वैल्यू आ जाएगी, कितना है 405 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। तो ये कितना आएगा 30, 1 जा 30, बचा कितना 10, 105, 3 जा 90, बचा कितना 15, 15 बचा, पॉइंट लगाएंगे 150 आएगा, ये 13.5 आएगा, 13.5 आएगा। तो हमारा डायरेक्ट मेथड के थ्रू जो अरिथमेटिक मीन आया है किसका, कंटिन्यूअस सीरीज का, वो आया है 13.5, ठीक है। किसके थ्रू आया है, डायरेक्ट मेथड के थ्रू। अब हम कंटिन्यूअस सीरीज का अरिथमेटिक मीन निकालना सीखते हैं थ्रू विच मेथड, शॉर्टकट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड के, ठीक है। और शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है, मेथड जिसे हम एक नाम से और जानते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, x के ऊपर बार a प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन f, ठीक है। वेयर d इज, वेयर d क्या है, x माइनस a, डिस्क्रीट के केस में, पर अब यहाँ पे x की जगह हमारे पास क्या है, m माइनस a, ठीक है। तो अब हम जो वेरिएबल हमें रिक्वायर्ड है, जो वेरिएबल हमें रिक्वायर्ड है वो फाइंड करते हैं। हमें क्या चाहिए, एफ डी चाहिए, एफ तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो एफ डी निकालने के लिए पहले हमें डी निकालना होगा, तो डी निकालते हैं। डी क्या है, एक्स माइनस ए, तो पहले हमें एक वैल्यू को अज्यूम करना होगा, किसमें, मिड पॉइंट में। तो अज्यूम करते हैं, लेट्स क्या अज्यूम करें, कहाँ है, हम अज्यूम कर लेते हैं 7.5 को अपनी एज्यूम्ड वैल्यू क्या मान लेते हैं, 7.5। तो अब काउंट करते हैं, डी निकालते हैं, 2.5 माइनस 7.5 इज हाउ मच, प्लस का सॉरी माइनस का 5, ठीक है। 7.5 माइनस 7.5 इज हाउ मच, 0। देन 12.5 माइनस 7.5 इज हाउ मच, प्लस का 5। उसके बाद है 17.5 माइनस 7.5 इज इक्वल टू प्लस का 10, और एट दी एंड है हमारे पास 22.5 माइनस 7.5 इज हाउ मच, 15 प्लस का, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एफ डी चाहिए, तो हम अब गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा और क्लियर भी हुआ होगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं अपनी इस कंटिन्यूअस सीरीज के साथ, ठीक है। तो एफ डी हमारे पास एफ कहाँ है, एफ है 2 और डी है -5, तो ये कितना आ गया, -10। हमारे पास है F8 और D कितना है, 0, तो 0 आ गया। हमारे पास 6 है F और D कितना है, 5 प्लस का, तो प्लस का कितना आ गया, 30। ये 10 है और ये प्लस का 10 है, तो प्लस का कितना आ गया, 100। ये 4 है और ये प्लस का 15 है, तो कितना आ गया, प्लस का 60। अब हम इसका समीशन निकालते हैं, एफ डी का समीशन क्या आएगा, 60 प्लस 100 160, 160 प्लस 30 190, 190 माइनस 10 इज हाउ मच, 180। तो हमारा जो समीशन ऑफ एफ डी आया है वो 180 आया है, और हमारे पास समीशन ऑफ एफ ऑलरेडी दे रखा है, वो कितना है, 30, और अज्यूम्ड वैल्यू हमने ली ही थी कितनी,
कहाँ है 7.5। अब इसे हम इसमें रख के देखते हैं कि क्या हमारा मीन सेम आ रहा है जो हमने निकाला था डायरेक्ट मेथड के थ्रू इस डेटा सेट का। तो रखते हैं एक्स एज्यूम्ड वैल्यू कितनी ली थी 7.5 प्लस समीशन ऑफ एफ डी कितना आया हमारा 180 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ कितना आया हमारा वो है 30। ठीक है, तो 0 से 0 गया 3 6 जा, तो 7.5 प्लस 6 इज हाउ मच 13.5। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने अरिथमेटिक मीन निकाला था इस कंटिन्यूअस सीरीज का थ्रू डायरेक्ट मेथड वो भी था 13.5, और जो हमने अरिथमेटिक मीन निकाला इस सीरीज का थ्रू शॉर्टकट मेथड अज्यूम्ड मीन मेथड वो भी 13.5 आया है। ठीक है, कितना है 13.5। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे अरिथमेटिक मीन निकालते हैं अपना कंटिन्यूअस सीरीज में। आइए हम आगे चलते हैं और अपना अरिथमेटिक मीन निकालते हैं इस कंटिन्यूअस सीरीज में बाय किसके थ्रू स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू। तो स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू निकालने से पहले हमें ये जानना होगा कि स्टेप डेविएशन मेथड में क्या क्या फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। तो हमारे पास क्या है x के ऊपर बार क्या एज्यूम प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ इंटू सी। डी डैश जो है हमारा वो है डी अपॉन सी, और है हमारा यहाँ पे एम माइनस ए अपॉन सी। ठीक है, तो अब हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमें रिक्वायरमेंट है एफ डी डैश की। तो एफ डी डैश निकालने से पहले हमें निकालना होगा डी डैश। डी डैश क्या है डी अपॉन सी, और डी हमारे पास ऑलरेडी निकला हुआ ही है एक्स माइनस ए, या हम कह सकते हैं एम माइनस ए। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं अपना डी डैश निकाल लेते हैं। डी डैश है हमारा डी अपॉन सी। तो डी हमें दे रखा है माइनस का 5 0 प्लस का 5 प्लस का 10 प्लस का 15। तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन फैक्टर आएगा वो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो डी डैश पहले केस में हमारा कितना हो गया, पहले केस में -5 अपॉन 5 इज इक्वल टू -1। देन दूसरे केस में 0 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। तीसरे केस में +5 अपॉन 5 इज इक्वल टू प्लस का 1। तीसरे केस में +10 अपॉन 5 इज इक्वल टू प्लस का 2। लास्ट वाले केस में +15 अपॉन 5 इज इक्वल टू प्लस का 3। तो हमारे पास जो डी डैश आया है वो -1 +1 +2 और 3 आया है। अब हम इसमें क्या निकालते हैं अपना डी डैश इंटू एफ, एफ इंटू डी डैश। एफ हमें क्या क्या दे रखा है बताइए, क्या दे रखा है, एफ हमें 2 दे रखा है। 2 इंटू -1 कितना आएगा -2। 8 इंटू 0 इज हाउ मच 0। 10 6 इंटू प्लस का 1 इज हाउ मच 6। 10 इंटू प्लस का 2 इज हाउ मच, ये प्लस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस का 20। तो हम इसे लिख सकते हैं प्लस का 20, ये हमारा प्लस का 6 था। तो 4 इंटू प्लस का 3 कितना है 4 इंटू प्लस का 3 इज हाउ मच प्लस का 12। अब हम इसका समीशन निकालते हैं। समीशन एफ इंटू डी डैश इज इक्वल टू
क्या होगा, ये -2 है, पहले हम प्लस वैल्यू ऐड कर लेते हैं, -2 + 2 तो खत्म हो जाएगा, अब हमारे पास खाली ये बचा है, तो प्लस का कितना बचा हमारे पास, 18 बचा। ठीक है, समीशन f हमारे पास पहले से ही है, अब मल्टीप्लाई c की कॉमन वैल्यू हमने 5 ले ली है, इन सब वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके देखते हैं क्या हमारा अरिथमेटिक मीन सेम आ रहा है जो आया था हमारा डायरेक्ट मेथड के थ्रू और शॉर्टकट मेथड के थ्रू। तो देखते हैं, x के ऊपर बार एज्यूम हमने क्या लिया था, एज्यूम लिया था 7.5, समीशन f d डैश कितना है, यह है हमारा 18, और हमारे पास समीशन f कितना है 30 इंटू मल्टीप्लाई बाय हाउ मच 5, तो 5 6 जा 6 3 जा, ओह सॉरी आई हैव मेक वन मिस्टेक की है, +2 नहीं +20 है, +20 है, सॉरी। तो समीशन एफ डी डैश क्या होगा, -2 +6 +20 +12, तो +6 +20 is how much, 26 28 38 और प्लस का और माइनस का 2 इज हाउ मच, प्लस का 36, तो हमारा जो एफ डी डैश आएगा वो आएगा 36 आएगा। सॉरी वो ना जीरो जरा दिमाग में ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, दोबारा से लिखते हैं हम। बार ए कितना है हमारा, ए हमने 7.5 लिया था और समीशन एफ डी हमारा आया है 36, नीचे है हमारा 30 एंड कॉमन फैक्टर है हमारा 5, तो 5 6 जा 6 जा, तो 7.5 + 6 इज हाउ मच 13.5, तो हमारा जो मीन आ रहा है थ्रू स्टेप डेविएशन मेथड वो भी सेम ही आ रहा है जो हमारे मीन निकले थे थ्रू डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड और वी कैन से अज्यूम मीन मेथड। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कंटिन्यूअस सीरीज होती क्या है, हम कैसे कंटिन्यूअस सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम कैसे इसका अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं थ्रू डायरेक्ट मेथड, थ्रू शॉर्टकट मेथड एंड थ्रू स्टेप डेविएशन मेथड। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप अरिथमेटिक मीन निकालें तो सबसे पहले आप उस मेथड का फॉर्मूला लिख लें, देन उसके बाद देखें कि उस फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट किस किस चीज की होंगी हमें अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए। जो रिक्वायरमेंट है वही रिक्वायरमेंट आप टेबल बना के पूरी करें, उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज हम इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।